नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम लाए हैं आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खबरें, दिल्ली एनसीआर की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों से सिंघू बॉर्डर पर मिले, किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कृषि कानून के विरोध में विपक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बोले कांग्रेस का सामने आया दोहरा चरित्र, वजूद बचाने के लिए आंदोलन में भी कूद गए। कोरोना से धीरे धीरे जंग जीत रही है दिल्ली, राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 4% से भी हुई कम। दिल्ली में हिजबुल के 5 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शकरपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इन 5 को धर दबोचा। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत के बाद फिर बढ़ा प्रदूषण, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, स्मॉग से घुटा दिल्ली वालों का दम। दिल्ली में अब छा रहा है कोहरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सिंघू बॉर्डर पहुंचे। सुबह सुबह मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अपने मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों के साथ वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने किसानों को जो वहां सुविधाएं दी जा रही हैं उसका जायजा लिया। साथ ही जो कल भारत बंद है, किसानों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है उसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों को मनाने की केंद्र सरकार की सभी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहां किसानों के मंगलवार को होने वाले भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया। दिल्ली सीएम ने कहा है कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं और किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। आज किसान मुसीबत में, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि अरे कट करो ना, ये नहीं पे कट करो। मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई पता नहीं यार क्या कर रहे हो, उधर बोल रहे हो चलाओ ना, लाइव में चलाओ ना। पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो MLA कल रात को यहीं सोए हैं, उनके सामने पूरी रात तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां किसानों से मुलाकात की, किसानों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेता भी सीएम के साथ किसानों से मुलाकात के लिए पहुंचे। देखिए, हम तो किसानों के समर्थन में पहले दिन से खड़े हैं। जब केंद्र सरकार किसानों को जेल में बंद करना चाह रही थी, स्टेडियम को जेल बनाना चाह रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसानों के लिए ऐसे ओपन जेल नहीं बनाने देंगे। जब से किसान यहाँ पे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, तो हमारा तो एक ही मकसद रहा है कि किसानों के साथ खड़े होकर, किसानों के समर्थन के लिए, किसानों की सेवा के लिए हम मौजूद हैं। फिर चाहे यहाँ पे पानी का इंतज़ाम हो, चाहे यहाँ पे टॉयलेट का इंतज़ाम हो, चाहे किसानों के लिए लंगर लगाना हो, किसी भी प्रकार के समर्थन की, किसी भी प्रकार की सपोर्ट की अगर किसानों को ज़रूरत है तो हम उनके साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहाँ किसानों से मिलने के बाद कहा कि किसानों को जो सेवाएं दी जा रही हैं, हम उसका जायजा लेने आए थे। किसानों का कहना है कि वो देश के लिए बैठे हैं। अगर किसानों को दिक्कत हो रही है तो देश की हर पार्टी को समर्थन करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, किसानों से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी पहले से ही ऐलान कर चुकी है कि वो किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करते हैं और 8 दिसंबर को देश में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सीएम केजरीवाल के सिंघू बॉर्डर पहुंचने पर विपक्ष ने घेरा है और राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।
वहीं किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस भी ऐसा ही कानून लाना चाहती थी और उसने कई राज्यों को पत्र भी लिखा। उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है उसके लिए चर्चा हो रही है। वो अपनी चर्चा की अलग प्रक्रिया है जो सरकार कर रही है। लेकिन अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए हैं। This press conference is designed to expose the shameless double standard। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। विरोध के लिए विरोध, अपोजिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, फॉरगेटिंग देयर ओन वर्क एंड पास्ट इन द पास्ट। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और अब भारत बंद का ऐलान है। कल जो भारत बंद होने वाला है उसमें सुबह से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, कोई भी वाहन नहीं चलेंगे। लेकिन एक बात है कि जो सब्जी और दूध के वाहन हैं उनको अनुमति नहीं होगी, पर शादी ब्याह करने वालों को अनुमति होगी। कल भारत बंद को लेकर के किसानों ने व्यापक तैयारी की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के तेवर और ज्यादा तेज हो गए हैं। सरकार के साथ सहमति न बनने के बाद किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि मंगलवार को भारत बंद रहेगा और इस दौरान 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, जिसके चलते दिल्ली के कई बॉर्डर ब्लॉक हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी, यहां तक कि दूध सब्जियों तक की सप्लाई नहीं होगी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस के अलावा शादी में आने जाने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। ये फैसला ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव बलदेव सिंह निहालगढ़ और जगमोहन सिंह की उपस्थिति में लिया गया है। ये फैसले की घोषणा सिंघू बॉर्डर पर आयोजित प्रेस वार्ता में की गई कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की सारी मंडियां बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि शांतिपूर्वक भारत बंद को कई दलों का समर्थन भी मिला है। वहीं देश भर की खाप इस प्रदर्शन को समर्थन दे रही हैं। ये सभी 8 दिसंबर को भारत बंद में भूमिका निभाएंगे। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है। पिछले 2 महीने से पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, लेकिन वे पिछले हफ्ते दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डरों को किसानों ने घेरा हुआ है और यहीं डेरा जमा लिया है।
वहीं सरकार के साथ मीटिंग में किसानों के साथ सरकार का समझौता नहीं हो पाया है। देखना अब ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली वालों को अब कोरोना की जो दर है, संक्रमण दर है, उससे राहत मिलती हुई दिख रही, क्योंकि अब 4% से भी संक्रमण दर कम हो गई है। और इसको लेकर के सबसे बड़ी राहत ये है कि अब संक्रमित मामले कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी मौत का आंकड़ा थोड़ा सा डरा रहा है। दिल्ली की इस पूरे हालात पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली वालों को कोरोना वायरस से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली में कोरोना से संक्रमण की दर तेजी से सुधर रही है। लंबे समय के बाद अब दिल्ली में 4% से भी कम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 73,536 टेस्ट किए गए, जिसमें करीब 2700 केस सामने आए हैं, यानी 3.68% मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। पिछले कुछ दिन पहले ये आंकड़ा 5% को भी पार कर गया था, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी सुधार आया है। बीते 24 घंटे में 69 लोगों ने इस वायरस से दम तोड़ा है। इससे पहले ये आंकड़ा 100 को भी पार कर गया था। दिल्ली में लगातार कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। हर रोज 70 से 75 हजार कोरोना सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें अब पॉजिटिव रिपोर्ट का आंकड़ा घटता जा रहा है। बता दें, पिछले 24 घंटे में 73,536 टेस्ट किए गए, जिसमें 2706 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 5,92,250 हो गया है। वहीं 4600 से ज्यादा मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 69 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। अब दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर 1.63% है। दिल्ली में लंबे समय बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 25,000 से नीचे आई है। वहीं कंटेनमेंट जोन भी घटे हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में दिल्ली में 32,023 सैंपल की जांच RT-PCR तकनीक के जरिए हुई है। लेकिन दिल्ली वालों को अभी भी सावधान रहना होगा और सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने पूर्वी दिल्ली के शक्करपुर इलाके से 5 आतंकवादियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 पंजाब के हैं और 3 कश्मीर के हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी बहुत लंबे अरसे से तलाश थी और एक बार दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, इनको धर दबोच करके। सड़क पर बिखरी बुलेट्स, पुलिस की गाड़ियां और मौके पर तफ्तीश करते पुलिसकर्मी। मामला दिल्ली के शकरपुर इलाके का है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 पंजाब के और 3 कश्मीर के हैं। इन संदिग्धों के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना मिलने के बाद इन्हें पकड़ने के लिए नाकाबंदी की थी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के नंबर वाली सफेद रंग की कार में सवार संदिग्धों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिस गाड़ी में ये संदिग्ध सवार थे उसका नंबर JK04B8173 है। गिरफ्तार संदिग्धों के नाम शब्बीर अहमद, अयूब पठान, रियाज राठर, गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह है। इनमें से 2 पंजाब के और 3 कश्मीर के हैं। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए एक संदिग्ध का हाथ पंजाब में शौर्य चक्र विजेता एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह की हत्या में होने का शक है। बलविंदर सिंह ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में बहादुरी से आतंकियों का मुकाबला किया था। शकरपुर पूर्वी दिल्ली का इलाका है। ये लक्ष्मी नगर और मयूर विहार के बीच में आता है। शकरपुर में की गई कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। इससे पहले नवंबर में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैसे मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकियों को सराय काला खां के पास से पकड़ा था। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली वासियों के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाती है। हालांकि अब पराली नहीं जल रही है, बावजूद इसके
प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत खराब और कई इलाकों में गंभीर बना हुआ है। अब इससे राहत कब मिलेगी, मौसम विभाग के वैज्ञानिक अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन ये सच है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वजह से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का AQI गंभीर और दिल्ली का AQI काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि बीते दिन दिल्ली की हवा में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से इसने जोर पकड़ लिया है। CPCB के अनुसार हवा की गति और तापमान कम होने के कारण प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। अगर CPCB द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो आज आनंद विहार का AQI 437 पहुंचा हुआ है, तो वहीं ITO में 377 दर्ज किया गया है। इसके अलावा नजफगढ़ में 381 तो RK पुरम में 409 हवा की गुणवत्ता रही है। अगर दिल्ली NCR के इलाकों की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद सभी इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब बनी हुई है। नोएडा में AQI 321, गाजियाबाद में 416 तो वहीं गुरुग्राम में 300 तो फरीदाबाद में AQI 316 को पार कर गया है। बता दें, हवा की गति में बढ़ोतरी के कारण रविवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार हुआ था। हालांकि NCR में शामिल गाजियाबाद और नोएडा की हवा ने दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी का दामन थामे रखा है। इससे एक दिन पहले दिल्ली की हवा भी गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई थी। हालांकि सफर के अनुसार पिछले कुछ दिनों से लगातार पराली के धुएं की प्रदूषण में न के बराबर हिस्सेदारी रही है। रविवार को दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में केवल 167 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें प्रदूषण के धुएं में न के बराबर हिस्सेदारी रही। इसके बावजूद दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही, और बाकी सभी खबरों को हमारे साथ देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स TV पर। नमस्कार, मैं हूं अनिल सागर।